हूं नेपाल में जो हो रहा है कैसे देख रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके से हिंसा भड़की, पहले झड़प हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद हिंसा, और अब गोलीबारी में 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ गया है, जिसको नेपाल सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उन्हें शहीद का दर्जा देगी सरकार। बोलिए। देखिए, अब जो नई नेपाल सरकार बनी है, मुझे लगता है बड़े तरीके से चल रही है वो सरकार, और ऐसे सांप्रदायिक दंगे होने नहीं देगी सरकार। और देखिए, बात है उसकी, नेपाल में तो अल्प में से भी अल्पसंख्यक है मुसलमान, हाँ, बहुत कम है, ना के बराबर है नेपाल में तो। और आप सोचिए, जो जहाँ मुसलमान ना के बराबर है वहां कांवड़ यात्रा पे कैसे पथराव कर देगा, कैसे रोक देगा। अभी बता रहे थे हमारे साथी बैठे हुए कि ये सांप्रदायिक लोग हैं, ये पथराव करते हैं। मुझे लगता है अगर आप हिस्ट्री खोलोगे पिछले 10-12 साल की, तो कोई ऐसी यात्रा या वो नहीं रहा जिसमें कि मस्जिदों पे पथराव ना हुआ हो, मस्जिदों के ऊपर चढ़ के झंडे ना लगाए गए हों, मस्जिदों के आगे डीजे ना बजाए गए हों, जबरदस्ती जबरदस्ती करके मस्जिदों में घुसा ना गया हो। एक ऐसा कोई जुलूस बता दीजिए। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, नेपाल की नहीं कर रहा। इंडिया में ये हाल आते हैं, और ये उल्टा बता रहे हैं उनका। तो ये तो जो वहां हो रहा है सांप्रदायिक तो जो बताया जा रहा भेदभाव है। देखिए फैलाने की मेहताब कोशिश जी, वहां पे हुआ क्या, एक बार मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देती हूँ, फिर आप कमेंट कीजिएगा। ये आपने कहा ये सांप्रदायिक कोशिश की जा रही है ना। हाँ मुस्लिम, आपने कहा कि अल्पसंख्यक है तो कैसे हो जाएगा। देखिए कैसे नहीं हो जाएगा, ये हुआ है। सबसे पहले आर्म्ड पुलिस फोर्स ने 3 साल पहले ही सरकार को चिताया था। उस वक्त ओली सरकार थी सत्ता में, ठीक है। ओली सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, और जबकि आर्म्ड पुलिस फोर्स ने यह बात कही थी कि सुनसरी में और तमाम नेपाल के इलाकों में यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और धर्म के बीच में यहां पर लोगों को काटने की कोशिश हो रही है, मतलब हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड किया जा रहा है, और ये जोरों शोरों से हो रहा है। तो ओली ने इसको इग्नोर कर दिया। ओली सरकार को यह लगा कि ये फालतू की बकवासें हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इवन फिर मैं आपको बताती हूं एक और पॉइंट, फिर क्या हुआ। उसके बाद क्या होता है कि नेपाल सरकार को यह भी चिताया गया कि जो मणिपुर में हुआ, जो तमाम जगहों पर हो रहा है, उसका असर नेपाल में है, क्योंकि नेपाल में आपने देखा अर्थव्यवस्था चोटिल हुआ। जिस देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जाती है वहां पर सांप्रदायिक दंगे, हिंसा करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जनता में रोष होता है तो सबसे पहले वो वही निकाल कर लाते हैं। अब मेहताब जी, यहां पर जो दंगा हुआ है ना, कहा गया कि डीजे बजाने को लेकर हुआ, उसके बाद अटैक किया गया, उसके बाद जब गोलीबारी हुई तब 3 लोगों की मौत हुई है। तो क्या आप अभी भी कहेंगे कि वहां पर ऐसा नहीं हुआ है? आप नहीं मान सकते हैं, वहां पर वाकई मुस्लिम समुदाय के द्वारा अटैक किया गया है? इस पर कमेंट बताइए। ये बात तो इंडिया की जो मीडिया 100% प्रूफ कर देगी, लिखित में भी दे देगी। नेपाल से बिना पूछे ही इंडिया की मीडिया लिखित में दे देगी कि मुसलमान, ये तो प्रोपेगेंडा इंडिया का तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपको ही पता है टारगेट किया जाता है इंडिया में मुसलमानों को, और ये प्रोपेगेंडा आप मतलब नेपाल इंडिया की में टारगेट सरकार नहीं से किया गया। पूछो, देखिए यही नेपाल बात की हो गई वहां ना, की। मतलब क्या जरूरत है ऐसी ऐसी। सुन लीजिए मैडम, दूसरे मैं तो देश सुन में रही हूँ, क्या आप हुआ, नेपाल में किसने क्या हुआ हमला वो किया, बताइए ना। कैसे नेपाल हम। में क्या हो रहा मैम, है, इतनी मेरी नफरत बात तो क्यों पूरी है? होने दीजिए। इतनी नफरत नहीं होती तो दूसरे ये नहीं होता। आप कह अरे रहे इंडिया पहले में बात तो टारगेट पूरी किया जाता होने है। दीजिए, इंडिया में सुन क्या लीजिए ताजा पहले। रिपोर्ट आई है टारगेट करने पेशेंस का रखिए, मेहताब आप जी? सर्टिफिकेट मत दो, नेपाल का सर्टिफिकेट आप मत दो मैडम। सुन लीजिए मेरी बात। क्या मैं सुनूं आपकी बातों नेपाल में? में आईएसआईएस के क्या हुआ, समझे नहीं। समर्थक कैसे हैं दंगा हुआ, ये सुन लीजिए आईएसआई पहले, सुन तो आईएसआईएस के लीजिए। समर्थक नेपाल में लोग क्या हैं, आप इनसे हुआ, क्या उम्मीद कैसे कर किया, सकते हैं? उसका सर्टिफिकेट इंडियन मीडिया दे रही है। इंडियन इंडिया की मीडिया, मीडिया दे रही है, वो साल की देखिए आप भी सरकार तो से तो इंडिया में पूछ रह लो, रहे हैं ना, आप भी नेपाल की इंडिया में रह सिक्योरिटी रहे हैं। एजेंसियों से तो इंडियन पूछ लो, मीडिया की हालत देखिए नेपाल की बहुत अच्छी मीडिया है, से तो आपको पूछ लो। बताने की दरकार नहीं आपने है। सर्टिफिकेट फाड़ दिया, अब आपने पूरा ये तो क्लियर करके एसआईआर में सर्टिफिकेट चलिए दे पता सुनिए दिया मेरी चलेगा। बात। कि ये भी ये उन्होंने किया है दंगा। आपको किसने कहा, नेपाल की कौन सी एजेंसी ने कहा कि दंगा मुस्लिमों ने किया? जरा सुनवाइए बयान, किसी हम एक नेपाल रिपोर्ट की पढ़ते एजेंसी का, हैं, या वो किसी हम रिपोर्ट ध्वजा सिक्योरिटी पढ़ते हैं। एजेंसी का, मुसलमान या हमारे वो सरकार का। हिंदू हमारे दंगा ग्राउंड करेंगे क्या? रिपोर्टर्स रहते हैं, वो हमें हिंदू रिपोर्ट हिंदू बताते हैं। कांवड़ यात्रा मैडम, में पथराव बतौर आपके तो करेंगे एंकर क्या? पूरी आपके तो रिपोर्ट पढ़कर मीडिया मैं के आई तो हूं, यहाँ भी तभी बहुत मैंने लोग आपको हैं सिलसिलेवार जो ये तरीके से प्रोपेगेंडा बता दिया इस फैलाते हैं, खबर वहां की जाके जानकारी फैलाया क्या होगा। है। ठीक है, और अगर ये खबर आप गलत हुई एक तो ये और भी फैक्ट एक चेक हो कोई जाएगा। ऐसा तो अब तक तो देखिए सरकारी फैक्ट बयान चेक आया सुनवा नहीं, दीजिए यानी नेपाल कि की ये खबर सरकार सही के है। किसी कर्फ्यू क्यों लगाया रिप्रेजेंटेटिव ने गया? दिया हो कि दंगा किसने किया। दंगा एक किसने सुनवा किया? दीजिए मुझे राइट। नेपाल की सरकार के दंगा किसी एक मुसलमानों ने रिप्रेजेंटेटिव ने किया दिया हो भाई, बयान तो। दंगा कहीं भी और सुनिए मुसलमान करते अजय हैं। जी सुनिए, एक बार इनसे जान लेते हैं दंगा किसने किया। योर टर्न। चलिए आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोलिए, एक लाइन और बोलिए, फिर मैं जाऊंगी अजय जी के पास। मेहताब जी बताइए दंगा किसने किया? आप एक एक कोई ऐसा सरकारी बयान या वहां की सिक्योरिटी एजेंसी का बयान सुनवा दीजिए कि दंगा किसने किया। जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हो ना, वो सर्टिफिकेट उनसे दिलवाइए। बालेंद्र शाह अब ने कहा देश है कि उनका हम है, शहीद का वो दर्जा देंगे। देंगे और नेपाली करेंसी में 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मैं कह तो रहा हूँ मैडम,
आप हाँ, किसी किसी एक बयान तो एक बार सुनवाइए, सुनिए ना आपकी सरकार मीडिया को, ने देखा नेपाल होगा। सरकार को क्या कह रही है वो आप भी तो जिस सुनिए। हिसाब से आप पूरी तरीके से 100% श्योर होके कह रहे हो, तो वो श्योरिटी वहां से भी तो दिलवाइए ना आप, या आप खुद ही कर दोगे सारा डिसाइड। अच्छा, मतलब अभी अजीब मैं बात टीवी है, डिबेट देश में कौन सा नेपाल है, सरकार से कहाँ आपके दंगा सामने बात हुआ, करूं। गौतम जी, सर्टिफिकेट आपकी हम बारी बांट है। रहे हैं। चलिए, सुन लिया मैंने आपको, कोई तथ्य नहीं है। मैंने कहा नेपाल में कर्फ्यू लगा है, मतलब जो प्रेजेंट है अभी वहां पर जो चल रहा है, मैं जो कह रहा अभी हूँ कि न्यूज आ दंगा रही हुआ है, है, मैं कह उससे रहा हूँ कोई कि मतलब हिंसा नहीं हुई है। है, लेकिन उस हिंसा हिंदुस्तान में में कौन शामिल था, मुसलमानों ये को सर्टिफिकेट टारगेट आप किया कैसे दे जाता दोगे? है। केवल एक दाव आपके पास है और वो आप एज ए मुस्लिम स्कॉलर खेलते हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार सुन लेती हूँ अजय गौतम जी को भी क्या कहना चाह रहे हैं। अजय जी बताइए, ये कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, कानपुर के अंदर रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, तेजाब से हमला होता है झांकियों पर। वो भी कहते हैं कि उसमें मुसलमानों का हाथ नहीं है, जबकि मुसलमान ही पकड़े जाते हैं। इसी तरीके से दुर्गा विसर्जन के अंदर हो, हनुमान जयंती पर हो, मस्जिद से लेके फायरिंग होती है, हिंदू लोग मारे जाते हैं, लेकिन टारगेट में मुसलमान रहते हैं। ये समझ में ही नहीं आ रहा है किस तरीके की कहानी पता सुनाते नहीं हैं। क्या विडंबना पूरे है। पूरे खबर नेपाल पूरे से आई है, नेपाल भारत के में। मुसलमान टारगेट हो गए मेहताब जी के लिए। यही नहीं नहीं, विडंबना मैं है, यही गलत बात है। ये देखिए, बम बम फोड़ते हुए मेहताब उस्मानी पकड़े जाते हैं, टारगेट मुसलमान हो जाते हैं। कैजुअलिटी में हिंदू में बढ़ते हैं, टारगेट मुसलमान हो जाते हैं। अंकित सक्सेना की हत्या करते हुए ताहिर हुसैन पकड़ा जाता है, टारगेट मुसलमान हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा दंगा किस तरीके भड़काने की वाले बातें कर आपके रहे हैं। मंत्री होते हैं, टारगेट ताहिर अरे हुसैन हो जाते हैं। दंगा सुन भड़क तो लो ना दिल्ली में भाई, दंगा भड़काने वाले सुन आपके तो लो। मंत्री बन जाते हैं, पूरे टारगेट ताहिर नेपाल हुसैन होते की हैं। डेमोग्राफी बदल ठीक है, चुकी है। इखलाक नेपाल खान को के घर में घुस बॉर्डर के पर मार देते हैं, टारगेट हजारों मुसलमान गैर होते हैं। कानूनी कैसी बात करते मदरसे हैं? ऐसे खुल तो एक चुके हजार हैं, एग्जाम्पल है मेरे जहाँ पास। कट्टरवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। 1000 एग्जाम्पल है नेपाल मेरे पास, के जो आप दे बॉर्डर रहे हो ना, पर उसके 1000 हजारों एग्जाम्पल है मेरे मदरसे पास। हैं जहाँ कट्टरवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप कौन आतंकवाद से की मदरसे ट्रेनिंग से, दी जाती आपने है। कौन से मदरसे से कैसे ट्रेनिंग ली थी राम हिंदुओं मंदिर को की चंदा चोरी प्रताड़ित की? करना है, इस चीज की ट्रेनिंग दी भगवान के घर जाती में है। चोरी करने की लव कहाँ से जिहाद कैसे ट्रेनिंग ली थी? करना है, हमें भी बता लव दो, जिहाद कैसे करना है, हमें भी बता दो। लैंड जिहाद चंदा कैसे चोरी करना करने है, की इस ट्रेनिंग कहाँ चीज की मिलती है ट्रेनिंग साहब? दी जाती है। भगवान के तो घर में ये चोरी करने बहुत की ही ट्रेनिंग भी बता दो अपने हमें। आप में साबित चीज है। अच्छा मुझे अब बता मैं तो दीजिए, भारत में ये है गौतम जी, वो दुनिया, जो जो चंदा जो चोरी करते हैं फ्रांस भगवान के के घर में, अंदर, ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है? मदरसों से? फ्रांस के लोगों को वो मदरसों से मुसलमानों से ट्रेनिंग तो नहीं दिक्कत है, लेके आए थे? इंग्लैंड के लोगों को मदरसों से मुसलमान से ट्रेनिंग तो नहीं दिक्कत ले है, रखी उन्होंने चंदा यूरोप के चोरी की? लोगों को मुसलमान से दिक्कत है। मैं कह कोई तो रहा देश हूँ तो सर, बताओ ना सारी ट्रेनिंग ही जिन्हें मुसलमानों से मदरसों में दिक्कत ना मिलती हो। है। ये जो राम मंदिर में चोरी डकैती हुई, ये भी मदरसों भाई से सीख के आए थे सारी। मैं ये मदरसों पूछ में रहा भी हूँ, ली थी ट्रेनिंग दुनिया इन्होंने। का कोई एक देश बताओ राम मंदिर में जहाँ चोरी मुसलमानों से डकैती वहां का के हाँ, तो लोगों को मदरसों में तो दिक्कत गठन ना पढ़े हो। थे जांच वो। हो रहा है। फ्रांस जांच से लगातार हो लेके रही है राम जापान से मंदिर के लिए। डकैती आप लेके राम राज्य मंदिर इंग्लैंड जांच से मत करोगे लेके पहुंचिए। आप? कोई राम देश ऐसा मंदिर नहीं है पर जहाँ हिंदुओं ने भी मुसलमानों आपत्ति ने जताई है, पंगा ना सुनिए। रखा हो। आप सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे? आप सर्टिफिकेट किसको बांटो ना, जैसे सर्टिफिकेट? नेपाल का बांट रहे थे अभी, कि किससे हाँ मांग रहे चोरी सर्टिफिकेट डकैती आप? हुई या है। मुझे राम बताओ, मंदिर पर एसआईटी फ्रांस गठित वो हो के गई, आपको पता है फ्रांस में ना? चाकूबाजी अरे मुसलमान नहीं नहीं करते नहीं हैं। मैडम, आपको नहीं इंग्लैंड पता। के वो अंदर जो वहां के जो जिन्होंने एमपी ने चोरी खुद करी है बोला वो सब 3.5 मदरसों से लाख पढ़े हुए लड़कियों का थे। यौन शोषण मुसलमानों ने करा है। अरे कोई एक सारे देश तो मदरसों बताओ से पढ़े जहां हुए आप थे वो, लोगों ने आपको आतंक पता न ही मचा नहीं है। रखा हो। हाँ, सारे एक मदरसों से देश पढ़े का थे नाम बताओ गौतम जी जहां वो। मुसलमानों ने आतंक न मचा रखा हो। एक फ्रांस हिंदुस्तान की की एक बात जगह कर लो, बता दो इस वक्त जहां लंदन आपने की आतंक न बात कर मचा लो, रखा हो। अमेरिका की बात कर लो, आपने कोई पूरे एक देश हिंदुस्तान बता की दो आप। पार्टियों को आतंकवादी की श्रेणी में डाल रखा है। पूरी कोई एक विपक्ष को तुम बता दो जो ईमानदार बोलते हो, जिसे आप, या ऐसा किसी को ऐसे ये बोलते हो कि हिंदूवादी है। मैं सीधी सी शंकराचार्य से बात नहीं तुम कह रहा डिग्री हूँ। मांगते हो कि तू कांवड़ शंकराचार्य यात्रा है या नहीं, पे ये क्या बताओ। अरे किसकी मुजफ्फरनगर बात में कर रहे हो यूपी साहब? के अपने धर्म अंदर को तो कांवड़ संभालो पहले। यात्राओं पे पथराव होता था पहले नहीं होता था, गौतम मुझे जी बताइए। अपने योगी धर्म को सरकार आने से संभालो। पहले आप तो शंकराचार्य से, उनकी शंकराचार्य होने का प्रूफ मांगते हो, आराम से मुसलमान होने की बात कर रहे हो। अरे अपने अरे शंकराचार्य से आप भैया प्रूफ मैं मांग तो रहे थे, आप शंकराचार्य जी शंकराचार्य का हो या प्रवक्ता नहीं हो? हूँ, मैं क्यों प्रूफ हैं? मांगूंगा। देश के सबसे बड़े धर्म गुरुओं से आप कहते हो अरे आप हो या नहीं हो? अरे डिग्री भाई दो। मैं तो सीधी किसने बात ये बनाया कर रहा आपको? हूँ, ये बता दीजिए, ये आप जब खुराफात मेरे क्यों धर्म की करते हो? बात करेंगे तो मैं आपके पे भी कर सकता हूँ। क्यों आपने अभी कांवड़ आपके यात्रा में आपके पथराव किया धर्म में नेपाल भी में? है, हिंसा अभी हो गई, आपके अंदर भी 3 है। लोग मारे इतने गए, इतने दूध के 3 धुले लोगों हुए की नहीं हो आपने आप भी। हत्या कर दी। नेपाल इतने सरकार दूध का का धुला हुआ आधिकारिक कोई बयान नहीं है है कि उन्हें साहब। शहीद का दर्जा मिलेगा, 10 लाख रुपए उन्हें मुआवजा मिलेगा। आप मुझे बता दीजिए पश्चिम बंगाल के अंदर कौन सी शोभा यात्रा है जिसमें पथराव नहीं हुआ? हाई कोर्ट कौन से सी परमिशन लेनी पश्चिम बंगाल पड़ती में? है। मुझे पश्चिम एक बंगाल में मिनट, हाई एक मिनट कोर्ट से साहब, सुन परमिशन लेनी लीजिए, पड़ती सुन है दुर्गा लीजिए। विसर्जन के लिए। पश्चिम बंगाल में अब क्या हो रहा है? जयंती की अब शोभा क्या हो रहा यात्रा है? निकालने के लोगों लिए, को घरों से खींच खींच के रामनवमी मारा की जा रहा है। शोभा यात्रा खुलेआम निकालने के लिए। खुलेआम लोगों के साथ मारपीट हो रही सड़कों में पश्चिम बंगाल में, ये हो रहा है। अब जाके देखो।
कितनी वीडियो आ रही है पश्चिम जाके बंगाल में मैं तो खुलेआम इतिहास लोगों को बता मारती रहा चली जा हूँ। रही और है, पूरे नेपाल का खुलेआम जो मारा जा रहा बॉर्डर है है लोगों को। उसकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। हजारों मदरसे वहाँ गौतम जी, आतंकवादियों के ये कहना प्रशिक्षण के लिए ये खुल कहना गए हैं। कि यही दुनिया कारण में है कि जो सिर्फ और भारत में सिर्फ आग लगाई है आप लोगों ने, लोग ही आज डर उसी के आग में आप नेपाल को सुलगाना चाहते हो। ये अपने आप को ये प्रूव उसी करने की आग में कोशिश ना आप करो आपकी कि आप जमात और दुनिया में आपकी बड़े जमात सच्चे के हो, लोग सब झूठे नेपाल को हैं। भी सुलगाना चाहते हो। आप लेकिन ये बात क्यों नेपाल कहते में हो बार बार? पहले अपने अंदर भाई कमी ढूंढो, फिर मुसलमानों के अंदर ढूंढो। आप भैया मेरे हम धर्म तो में हमें तो इंटरफेयर पता मत है चलिए करो, वो हम हम ढूंढ आपके लेंगे, आपके धर्म सुनिए में मेरी यहाँ बात कभी है। मेहताब जी। हम अपने धर्म को मानते हैं। पंडित कभी अजय आपने गौतम जी सोचा से हमने आपने आपके कहा प्रोग्राम कि पे पहले बदलाव किया अपनी हो। अंदर की कमी को ढूंढो, राइट। चलिए कुछ ऐसी खबरें आएंगी ना जो नेपाल से आई हैं, तो पंडित अजय गौतम भी विश्लेषण कर लेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, राम मंदिर में यहां पर लगातार जांच जारी है, हम सबको इंतजार है, हमें भी देखना है कि किस तरीके से, जिस तरीके से भगवान के नाम पर राजनीति हुई और चंदा चोरी का मामला है, हम यहां बैठे हैं उस खबर को उठाने के लिए। लेकिन आज अगर नेपाल में हिंसा हो रही है, पुलिस के जवान घायल हैं, 22 लोगों की हालत गंभीर है, कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू क्या ऐसे ही लगा दिया गया, यानी कि कोई हिंसा नहीं हुई? नेपाल में पुलिस प्रशासन नहीं है, नेपाल में सरकार नहीं है, नेपाल बिल्कुल। में सिक्योरिटी एजेंसी नहीं है सजा देने के लिए, बिल्कुल नेपाल है। में कोर्ट कचहरी नहीं है सजा देने के लिए। बिल्कुल है। हाँ तो फिर जो आपने मुझसे कही बात वो मैं आपसे कह रहा हूँ, तो अगर कोई गलती करेगा सजा अरे मिलेगी। तो जैसे आप राम करते मंदिर चोरी क्यों में हो ये आपने बताओ कहा ना। कि जांच हो रही है, ऐसी वहां आप जांच करते होगी। ही बिल्कुल क्यों आप ऐसे सही कह काम? रहे हैं मेहताब जी, नहीं आप सही जांच कह होगी। रहे हैं कि गलती हुई है तो सजा तो मिले और आप भी इंतजार मिलेगी। करें। लेकिन ये बताइए कि आप अगर करने वाले कौन है? ये काम डिसाइड करना सरकारों नहीं, का मैं काम तो चलिए, है। तो आपको डीजे पार्टी बजाया का गया, काम इससे प्रॉब्लम करते क्या हो, हो आप रही यहाँ ये है? बैठ कर सवाल सर्टिफिकेट सजा क्यों का बांटते नहीं हो? है। मैं ये पूछना डीजे चाह की रहा हूँ। आवाज पर आप क्यों ये प्रॉब्लम काम हुई? करते आखिर क्यों हो? इतनी 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 दिक्कत क्यों है बाबा? डीजे बजाया दिक्कत गया, मैडम, दिक्कत क्या देखिए दिक्कत हुई क्यों होती बताइए। है। हाँ सुन लीजिए, दिक्कत मैं बताता हूँ ना। आप अब से पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाइए, जितनी रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, जितने भी छोटे मोटे धार्मिक जुलूस निकलते हैं, वो सारे मस्जिद के आगे आकर रुक जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रही है, ये सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो हैं। उसके बाद क्या होता है, मस्जिद के ऊपर चढ़ते हैं, झंडे फहराते हैं, उसके बाद मस्जिद से नारे गोली लगाते चलती है, हैं। संतोष मैं कुमार मैं मारा कोई जाता है मैं गलत बहराइच बात की नहीं कह रहा। तरह। मेरी सुन अच्छा, आपने लीजिए कहा पहले। कि सर्टिफिकेट देने वाले हम कौन होते हैं? अरे तो सुन सर्टिफिकेट लीजिए। देने वाले क्या आप- सोशल मीडिया के लोग होते हैं? मतलब नहीं, सोशल मैं- मीडिया मैं- पर कुछ वायरल हो गया, जब इसका सोशल मतलब मीडिया सच का है, संतोष कुमार राइट? वो बहराइच में वीडियो तो मारा जाता है, सर्टिफिकेट ये भी तो देंगी। बताओ। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, उसकी हाँ। वीडियो है, तो उसकी वो तो सर्टिफिकेट मानोगी ना। अगर मैंने अपराध किया, मेरी वीडियो है, तो वो सर्टिफिकेट होगा या नहीं होगा? हजारों वीडियो हैं जो मस्जिदों के ऊपर चढ़ के आप आतंक प्रॉब्लम मचाते यही हैं। है कि जब आपका हिंसा होती है ना, वो तो वीडियो आप नहीं। जैसे स्कॉलर जो है वो सर्टिफिकेट बांटते हैं, और यही वजह है मैं कि हौसला सर्टिफिकेट बुलंद की बात होता है, कर- जो मैं नेपाल तो में हुआ है। सच सामने ला रहा हूँ कि कोई दूध का धुला नहीं है, ना हिंदू इतना ना सच आपने मुसलमान। सामने ला अभी दिया आप कि ये नेपाल सोचिए। हिंसा पर कोई बातें आपने नहीं कही, और ना ही ये कही नेपाल कि हिंसा में केवल बता तो दिया मैंने। डीजे बजाने से नेपाल हिंसा पे एक अगर- मामूली सी नेपाल हिंसा बात पे पर सीधे इतना सीधे बड़ा बोला विवाद मैंने हो तो। गया, यही तो वजह है ना। पिछले साल का उदाहरण बहराइच के अंदर डीजे यात्रा बज रही थी मस्जिद के आगे से, और वहां के मस्जिद के लोगों ने गोली चला के संतोष कुमार की हत्या कर दी। बोलो सच या अरे झूठ? सर, ये तो सब फिर नजर वो- नहीं आएगा, नहीं दिखेगा। कारी कासिम को किसने मार? सोशल मीडिया पर जो भी भ्रामक खबरें फैलाई जाती है वो जरूर नजर आएगा। सर्टिफिकेट अगर टीवी डिबेट में नहीं दे सकते हैं तो सोशल मीडिया पर ये सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं। प्रॉब्लम यही है। देखिए, अगर ये भेदभाव करके आप चाहते हो कि देश चल जाएगा, ये धार्मिक राजनीति करना चाहते हो, कभी नहीं चलेगा देश। इस बात को मानो। राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। मुसलमान, अगर आप ये बड़ी वाली उंगली हो तो मुसलमान ये छोटी है, अगर काटोगे तो कुछ ना कुछ कमी हाथ में होगी। आप ये मत सोचो, ये अच्छा, जुड़े हुए मतलब हैं, आप कह रहे हैं कि रिजल्ट है ये, राइट? इसका नतीजा है। मुसलमान उंगली नहीं है भाई, मुसलमान की भाई जो 5 उंगली है वो उंगलियां हर हाथ जगह में हो रही हैं। है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मिलकर रहते हैं। अगर एक उंगली काटोगे तकलीफ होगी आपको भी। जो हर जगह अजय जी, आप हो रही है। देखिए, कट्टरपंथियों को नहीं कहता मैं, लेकिन आपको सुनिए हमें। अजय गौतम जी, आपकी बारी। नहीं, ये जवाब नहीं देंगे, ना एक्सेप्टेंस है, ना इस बात की स्वीकार्यता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें दूसरे समुदाय के लोगों को प्रॉब्लम हुई। जवाब में जो आपने सर्टिफिकेट दिया है उस पर साइन कर दूं कि हाँ सही है। सर्टिफिकेट मैंने कोई दिया ही नहीं, आपने जबरन सर्टिफिकेट मुझसे ले लिया। ऐसा हुआ वैसा। अरे नेपाल की एजेंसी बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। आप तो मुझसे ये पूछ रहे थे कि गलत हुआ या सही हुआ। अरे जो गलत या सही हुआ उसकी नेपाल वाली सरकार बताएगी कि क्यों गलत हुआ, कैसे हुआ, दंगा क्यों हुआ, किस कारण हुआ, क्या कारण रहा दंगा होने का। तो आपने तो एक बार भी नहीं कहा कि जिसने हिंसा की है उसकी पहचान की जाए और एक एक दोषियों को जेल की सजा मिले। मैंने 20 बार कहा, आपको सुनाई नहीं गया। मैंने 20 नहीं, बार आपने ये कहा कि भारत में मुसलमान टारगेट होते एजेंसी हैं। जांच करेंगी, बस एक उसकी पुलिस प्रशासन जांच करेगा, उनको सजा मिलेगी, हाँ, बात ही खत्म है।
आप सर्टिफिकेट मत दो। इस पर टिके रहिए ना, नहीं नहीं, तो इस पर टिके रहिए कि सजा मिले, जो भी दंगाई हैं, जो भी हिंसा फैला रहे हैं उन्हें सजा मिले। लेकिन आप पहुंच गए राम मंदिर चंदा चोरी, आप पहुंच गए भारत में मुसलमान टारगेट होते हैं। आप ये कहिए जो भी दंगाई हैं, चाहे सोशल मीडिया पर बहुत भरोसा आप लोगों को, बात तो यही है, सोशल मीडिया पर बहुत भरोसा है और मीडिया को टारगेट करना ये आपका न्यू नॉर्मल है। मीडिया को टारगेट तो सीजेपी ने भी किया है, आपने क्या कर लिया बीजेपी का बताइए। मीडिया को खुलेआम धमकी थी, खुलेआम मीडिया को जाने नहीं दिया वहां। आप लोग गया नहीं, कोई नेशनल मीडिया वहां देखिए क्यों नहीं गया कवरेज करने? प्रॉब्लम पता क्या है मेहताब जी, प्रॉब्लम आप जैसे लोगों को है जो मुस्लिम स्कॉलर होने के बावजूद भी अपने लोगों को ना समझाने की कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप राम मंदिर पहुंच गए, बस एक ही जगह ध्यान है आपका, राम मंदिर में क्या चल रहा है, लेकिन नेपाल में क्या चला उस पर आपको कोई नजर नहीं है। पाकिस्तान से लश्कर तैयबा से पैसे आ रहे थे बिरयानी खिलाने के लिए। चलिए, समय की कमी हो रही है। पंडित अजय गौतम बहुत शुक्रिया, और मेहताब जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने